पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। इस धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई तो वहीं 17 से अधिक लोग घायल भी हो गए। बताया ये जा रहा है कि मारे जाने वाले लोगों में 2 चीनी नागरिक हैं। हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात 11 बजे हुआ और एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ है। विस्फोट की जानकारी ये मिल रही है कि सिंध प्रांत के बिजली परियोजना में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले को यहां निशाना बनाया गया और उसके बाद घटना के बाद आपको बता दें बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो ये जानकारी आपको बता दें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि न सिर्फ पूरा का पूरा ये मामला आप देखिए किस तरह से कराची में ये पूरा का पूरा धमाका हुआ, बल्कि इसके बाद सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी यही कि बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कल ये कराची के पास हमला हुआ, उसके बाद आज फिदायीन आफ्ताब की तस्वीर भी जारी कर दी गई है। हमलावर कौन था, अब तस्वीर सबके सामने है। हमला पाकिस्तान के कराची में हुआ, लेकिन इसकी गूंज ने जिनपिंग को भी हिला डाला। पाकिस्तान का दोस्त चीन, जिसने उसकी मदद के लिए पाकिस्तान में अपने वर्कर्स भेज रखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को दोस्त बनाना कैसे भारी पड़ सकता है, ये बार बार चीन को एहसास हो रहा है। पाकिस्तान भले ही चीनी नागरिकों को बड़ी सुरक्षा देने की बात कहता रहा हो, लेकिन तब भी इसकी हकीकत क्या है, ये कल कराची में हुए हमले से साफ हो गई है। कराची एयरपोर्ट के बाहर कल एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि मारे गए 3 लोगों में 2 चीनी नागरिक हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, वही बीएलए जो बार बार पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों को निशाना बनाता रहा है। तावास ने कहा है कि विस्फोट सिंध प्रांत में बिजली परियोजना में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों के काफिले को निशाना बनाकर किया गया था। अलगाववादी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अब तक की जानकारी के मुताबिक यह हमला आत्मघाती हो सकता है और इसमें विस्फोट के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान में चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने इमरजेंसी रिस्पांस वर्क शुरू कर दिया है। हमले की गहन जांच करने और अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही पाकिस्तान में चीनी नागरिकों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके ढूंढने की भी जरूरत है। अब तक मिली शुरुआती जानकारी के साथ बाकायदा चीनी नागरिकों की गाड़ी का इंतजार किया गया और फिर उसे निशाना बनाया गया। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका, तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। हमले में मेहरान कार का इस्तेमाल किया गया। काफिला करीब पहुंचते ही दहशतगर्द ने कार गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट सामने आई है? तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ है कि हमले में एक मेहरान कार का इस्तेमाल किया गया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कार सवार जो खुदकुश था उसने काफिले का इंतजार किया और जैसे ही काफिला एयरपोर्ट से निकला उसने अपनी तेज रफ्तार कार जो है गैर मुल्कियों की गाड़ी से टकरा दी। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी बीएलए चीनी नागरिकों पर हमले कर चुका है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों बलोच लिबरेशन आर्मी चीन के लोगों को टारगेट कर रही है। बीएलए एक ऐसा ग्रुप है जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मौजूद बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। बीएलए खासकर चीन को टारगेट बनाता है। बीएलए चीन पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान प्रांत का शोषण करने में मदद करने का आरोप लगाता है और चीन की चल रही सीपीईसी योजना का विरोध करता है। उसका मानना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है। कई बार बीएलए के लीडर्स चीन को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी भी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि जब तक चीनी बलूचिस्तान से बाहर नहीं जाते तब तक हमले चलते रहेंगे। अब तो बीएलए का ये विरोध एयरपोर्ट तक पहुंच गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के पास चीन को देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और देखिए, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले अगर बात करें, पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की टारगेट किलिंग हुई है। नवंबर 2018 में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अप्रैल 2021 में क्वेटा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें चीनी राजदूत को यहां पर निशाना बनाया गया। जुलाई 2021 की बात करें तो चीनी श्रमिकों की बस में विस्फोट किया गया। वहीं अगस्त 2021 में ग्वादर में एक वाहन पर हमला किया गया। अप्रैल 2022 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जब 3 चीनी शिक्षकों की हत्या कर दी गई। वहीं मार्च 2024 में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला किया गया। अक्टूबर 2024 की बात करें तो एयरपोर्ट के बाहर अब हमला हुआ है ताजा, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ले ली है और इसके साथ साथ फिदायीन आफताब की तस्वीर भी जारी कर दी गई है।